तो साथियों आखिरकार वही हुआ जिसका हमें सबसे ज्यादा डर था। चीन ने वो अनाउंसमेंट कर दी जिसका इंतजार पिछले 2 महीने से किया जा रहा था। 2 महीने से डिफेंस सर्कल में ये खबर घूम रही थी कि चीन इस अनाउंसमेंट को कर सकता है और आज ये अनाउंसमेंट ऑफिशियली बाहर सामने आ चुकी है। अब दरअसल आप खुद स्क्रीन पर देखिए कि कुछ ही घंटों पहले ये रिपोर्ट सामने आई है कि चीनी वायुसेना J-20S स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार कर चुकी है और न सिर्फ इन्होंने इस लड़ाकू विमान को तैयार कर लिया है बल्कि ये भी अनाउंसमेंट कर दी है कि आने वाले 9 सालों के अंदर यानी कि 2034 तक या 35 तक इनकी वायुसेना में 1000 J-20 लड़ाकू विमान शामिल हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि आज की तारीख में हमारे पास 200 J-20 लड़ाकू विमान हैं। इनकी संख्या डबल हो जाएगी सिर्फ 2026 तक, यानी कि आने वाले 2.5 सालों में चीनी सेना के पास 400 स्टेल्थ लड़ाकू विमान होंगे, जिनमें से 200 हैं J-20 जो ऑलरेडी चीन की सेना ऑपरेट करती है और अब बाकी के जो J-20 आएंगे वो होने वाले हैं J-20S वर्जन। लेकिन ये J-20S कौन सा फाइटर जेट है? दरअसल चीन ने अब से 10 साल पहले J-20 नाम का लड़ाकू विमान बनाया था और चीन ने कहा था कि ये एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और यह अमेरिका का जो J-20 रैप्टर है, जो कि आज तक का दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू विमान माना जाता है, यह उसकी टक्कर का फाइटर जेट है। लेकिन समय के साथ साथ पिछले 10 सालों में यह देखा गया कि इस J-20 में बहुत सारी खामियां हैं और ये प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। और अगर आपके पास एक ठीक ठाक रडार सिस्टम है और उसके साथ आपके पास एक अच्छी खासी क्वालिटी का ऐसा डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसमें एक इंटरसेप्टर मिसाइल मौजूद हो, तो आप इस J-20 लड़ाकू विमान को आसानी से मार कर गिरा सकते हैं। इसके अलावा इसके इंजन में भी कुछ फॉल्ट था क्योंकि इसमें रशियन इंजन लगा था जो कि सोवियत यूनियन के जमाने का था। ऐसे में ये लड़ाकू विमान चलते हुए धुएं फेंकता था। जी हाँ, ये काला स्मोक फेंकता था। इसी वजह से इस लड़ाकू विमान को कबाड़ का दर्जा दे दिया गया। लेकिन चीन पिछले कुछ सालों से इसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इन्होंने J-20 का एक S वेरिएंट तैयार कर लिया है जिसमें पुराने लड़ाकू विमान की सारी कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है। और खुद अमेरिकी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि J-20 में जो समस्याएं थी उनमें से 60 से लेकर 70% समस्याओं को J-20S में दूर कर दिया गया है, यानी कि एक इम्प्रूव फाइटर जेट है। और इसीलिए J-20S को भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बताया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक और बुरी खबर है हमारे लिए, भारत के लिए। अब दरअसल दूसरी बुरी खबर ये है कि आने वाले 200 लड़ाकू विमान होंगे J-20S, लेकिन उसके बाद जो बाकी के 600 फाइटर जेट होंगे, चीन उसे फेज वाइज अपनी वायुसेना में शामिल करेगा। यानी कि ये हर 2 सालों में J-20S में भी सुधार करते जाएंगे, इसकी खामियों को दूर करते जाएंगे और जैसे जैसे सुधार होगा वैसे वैसे ये लड़ाकू विमान अपनी सेना में शामिल करते रहेंगे, यानी कि ये लोग इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ आपका सवाल होगा कि चीन इतनी बड़ी तैयारी में लगा पड़ा है, 1000 स्टेल्थ लड़ाकू विमान अपनी वायुसेना में शामिल करेगा और उनमें से कम 300 से लेकर 400 फाइटर जेट तो भारतीय सीमा पर तैनात होंगे। और इसके अलावा कई खबरें तो ऐसी भी आई हैं कि चाइना आने वाले समय में J-30 नाम का भी एक लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है, उसे भी अच्छी खासी संख्या में अपनी वायुसेना में शामिल करेगा। यानी कि इनका एक विशाल का स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन तैयार हो रहा है। लेकिन भारत की तैयारी क्या है? तो हमारी तैयारी फिलहाल है 0। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हमारा जो एमका फाइटर जेट है, जो कि एक ट्विन इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान होता, जो ना सिर्फ J-20 को टक्कर देता बल्कि उससे भी बेस्ट भी होता है। लेकिन ये एमका डिले होता जा रहा है, जो कि बहुत शर्मनाक बात है भारत के लिए, क्योंकि आप तुर्की को ही देख लीजिए, वो अपना काम नाम का स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार भी कर लिया है और उसकी टेस्टिंग भी कर ली है। और इससे भी शर्मनाक बात यह है कि हमारे पास अभी चीन को टक्कर देने के लिए हमारे वायुसेना में कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद नहीं है। लेकिन बीच बीच में खबरें जरूर आती हैं कि भारत F-35 ले सकता है या रूस का Su-57 ले सकता है, लेकिन अभी तक इन चीजों पर फिलहाल ऑफिशियल खबर नहीं आई है। खैर, आपका क्या कहना है भारत के एमका को लेकर? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।